हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित चतुर्वेदी सिद्धांत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरबीआई अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है और जल्दी आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बेटा, उसमें मैंने फोकस किया कि मैं आरबीआई अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम मिक्स अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस बात को ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। एक और चीज, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर क्या हम अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो बेटा ये आरबीआई अटेंडेंट है, यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में आउट ऑफ मार्क्स तो लाना ही लाना है। आउट ऑफ मार्क्स का मतलब जितना भी आपका पूर्णांक है, 30 क्वेश्चन का अगर सेट है तो पूरे 30 के 30 आपको करके ही आना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को क्या? तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है, हर हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपने इसी उद्देश्य के साथ फॉर्म को फिलअप किया होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, मैंने इसी के उद्देश्य के साथ बनाया है कि हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। और आज का मेरा मोटो है, आप सभी लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए, आप सभी लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे शॉर्ट एंड स्वीट में सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आप चैनल में नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आरबीआई अटेंडेंट के लिए हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं। तो यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस अवेलेबल होती है। साथ ही साथ हम लोग अपने ऐप पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के लिए ऑलरेडी अपने एक बैच लॉन्च कर चुके हैं, जो आपको कंटिन्यूटी में मिलता है। हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें इस बैच में बेसिक टू एडवांस जो बैच होता है उसमें सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है, साथ ही साथ डेली लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको एक क्लास करवाएंगी, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको पूरे तरीके से कंप्लीट ये फ्री बैच भी रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा यूट्यूब पर आरबीआई अटेंडेंट और असिस्टेंट को फोकस करते हुए टाइम टेबल है। तो हम लोग वीकली टाइम टेबल है, ट्यूसडे को आपका रीजनिंग की क्लास रहेगी, थर्सडे को आपको क्वांट की क्लास रहेगी और सैटरडे को आपका इंग्लिश की क्लास रहेगी। तो ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिएगा। आपको सभी को पता होगा, रात में 8 बजे हम लोग मिलते हैं, 8 PM पर हम लोग अवेलेबल होते हैं आपके साथ, हर ऑल्टरनेट डेज पे मिलते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये सारा चीज़ें हैं, आप लोग इसे जरूर देखा करिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है बेटा। आते हैं आज का जो सिलेबस है, आज का जो टारगेट है, आज का जो वीडियो है वह मिक्स्ड अर्थमेटिक है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं इसे सॉल्व करके बतला रहा हूँ, ठीक है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 hours and with an outlet pipe it takes 3 hours more to fill the same tank. Find in how many hours outlet pipe can empty the tank. अब इसे करने के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका तो ये है कि एक फिलअप करने वाला पाइप है जो 12 घंटे में भरता है और ये फिल ही कर रहा है, लेकिन एक ओपन पाइप है जो इस टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, आउटलेट पाइप है। अगर ये दोनों मिल जाए तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब कहने का मतलब है 15 घंटे लगते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि खाली करने वाला कितनी देर में टंकी को खाली करेगा। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी आवर्स आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा कि एक भरने वाला है, खाली करने वाला है, भरने वाले का पता है और भरने और खाली का टुगेदर पता है और खाली का निकालना हो तो एक शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई अपॉन सब्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सब्ट्रैक्शन बेटा। तो आप ओरल कर सकते हैं इसको कि मल्टीप्लाई क्या होगा, 12 × 15 अपॉन सब्ट्रैक्शन 12 और 15 कितना 3, तो 3 चौके 12, 15 चौके 60, 60 आवर्स आपका आंसर आ गया। ओरल आप कर सकते हैं, विद इन सेकेंड कर सकते हैं। होपफुली सभी को समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। ना दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 की अगर हम बात करें बेटा, तो मेथड 2 क्या है, एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, भरने वाला 12 आवर्स में भर रहा है, भरना और खाली टुगेदर को मिला दे तो 15 आवर्स लग रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 12 5 जा 15 4 जा। अब आपने नोटिस किया होगा जब भरने वाला भर रहा है तो 5 घंटे लग रहे हैं, और ये भरने वाला भर ही रहा है लेकिन खाली वाला खाली भी करेगा तो 4 ही भर पाया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ये कम क्यों हुआ, क्योंकि इसने बीच में खाली किया। तो कितना खाली किया, कितना कम हुआ, एक कम हुआ ना, मतलब इसने एक खाली किया है। एक खाली 1 घंटे में, ये 1 यूनिट का टाइम होता है ना, 1 यूनिट का वर्क होता है। तो एक खाली 1 घंटे में, तो 60 खाली 60 आवर्स में। ओरल आप कह सकते हैं कि 60 आवर्स में जो हमारा आउटलेट पाइप इस टंकी को, इस टैंक को एम्प्टी करेगा, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है अ मैन परचेस अ साइकिल फॉर ₹1200 एंड सोल्ड it at a loss of 20% if with the selling price of man
परचेज अनदर साइकिल एंड सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन या प्रॉफिट, सॉरी गेन या लॉस। ओके, तो अब आप समझिए कि जब उसने 1200 में एक साइकिल को परचेस किया है, उसने 20% के लॉस पर बेचा, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 240। 240 का लॉस लिया है, और अगर आप चाहें तो 80% में निकाल सकते हैं, तो 1200 का 80% मतलब कितना हो जाएगा, 12 8 96, 960 में उसने सोल्ड किया है, ये उसको लॉस हुआ है और ये उस पर सोल्ड किया है। तो इस जो सेलिंग प्राइस है उसी से उसने दूसरी साइकिल परचेस की है, तो अब ये 960 उसका सीपी कहलाएगा दूसरी साइकिल का, अनदर साइकिल का, और उसको उसने 30% प्रॉफिट पर बेचा है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा बेटा, 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 288 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको 240 का लॉस हुआ है, यहाँ पर 288 का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल इसको 48 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, 48 प्रॉफिट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द एसआई रिसीव्ड इन 1.5 ईयर एट 24% पर एनम एंड दैट रिसीव्ड इन 3.5 ईयर एट 12% पर एनम ऑन द सेम सम इज रुपीज 144, देन फाइंड द सम। अब आप सबको पता बेटा रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है, 24% पर एनम, मतलब एक साल में 24% का इंटरेस्ट है, 24% इंटू 1.5 ईयर, सही है क्या। और ऐसा सजा के लिखना नहीं बेटा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 24 और 12 कितना, आधा का मल्टीप्लाई मींस आधा ऐड कर दो, तो 12 कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है क्या, पहली स्कीम से उसको 36% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी स्कीम में वो क्या कर रहा है, 12% पर 3.5 सालों के लिए कर रहा है बेटा। तो 12 या 36 और 12 का आधा 6, 36 से 42% हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है, 6% का है, और ये डिफरेंस उसको रुपए में कितना दिया है, 144 है, तो 6% की वैल्यू है 144, तो 1% की 6 दूनी 12, 6 चौकी 24, तो 100% की 2400 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, आंसर आ जाएगा 2400 रुपए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया। Now next question, कहता find the total distance covered by boat in still water in 8 hours if the speed of boat in upstream in downstream is and downstream is 10 km per hour, ठीक है, and 15 km per hour respectively। अब हम हमेशा याद रखिएगा कि जो बोट की स्पीड होती है शांत जल में, स्टिल वाटर में, उसे एक्स से डिनोट करते हैं, रिवर की स्पीड या अपना करंट की स्पीड को वाई से डिनोट करते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं इसको, है ना। और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसा हम डिनोट करते हैं। तो उसने क्या दिया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया है, तो अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, डाउन मतलब एक्स प्लस वाई, ये दिया 10, ये दिया है 15 बेटा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से x निकालना है, एक शॉर्टकट सिखाया था मैंने, जब भी कभी x प्लस वाई पता हो, x माइनस वाई पता हो, x निकालना ऐड करके हाफ, y निकालना सब्ट्रैक्ट करके हाफ। क्लियर है क्या, तो x जोड़ कर आधा, 15 10 25 का आधा 12.5, और हमें x ही चाहिए क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टिल वाटर में 8 आवर्स में कितना चलेगा ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्टिल वाटर की स्पीड है 12.5, 8 आवर्स तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 12 8 96 और 4 100 हो जाएगा ना, 0.5 का मल्टीप्लाई मतलब आधा हो जाएगा, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर बेटा। समझ में आया क्या, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है सम ऑफ एज एंड बीस एज इज 6 ईयर एगो इज 88 है, एज 18 ईयर्स एगो इज इक्वल टू द बीस एज आफ्टर 6 ईयर या 6 ईयर एगो, सॉरी, फाइंड द एज ऑफ ए 2 ईयर हेंस। अब एक छोटी सी बात समझो बेटा, जैसे अगर आज मैं मान लीजिए 30 साल का हूँ, आप 25 साल के हैं, हम दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, आज से 5 साल बाद मैं 30 से बढ़ के 35 का हो जाऊंगा, तो आप 25 से बढ़ के 30 के हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा, एज किसी एक के लिए ना ही कम होती है, ना ही किसी एक के लिए ज्यादा होती है, बढ़ेगी तो सबकी, कम होगी तो सबकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो दिया है वह 6 ईयर एगो का एज का सम दिया। ठीक है, तो ए और बी 6 ईयर एगो अगर 88 के थे, तो प्रेजेंट में कितना होगा, दोनों का 6 से बढ़ेगा, तो 88 प्लस 12 6 के हिसाब से सीधे 100 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये प्रेजेंट सम आ गया आपका ए और बी का। ठीक है, नाउ आगे कहता है कि ए की एज 18 ईयर एगो, तो ए की प्रेजेंट एज अगर हम ए ही माने और बी की बी ही माने, तो ए 18 ईयर एगो क्या होगा, ए माइनस 18 इज इक्वल टू बी 6 ईयर एगो, बी माइनस 6 होगा। तो इस बी को इधर लाइए, तो ए माइनस बी, ये 18 उधर गया, 18 से 6 गया 12 आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ से a प्लस बी कितना 100 है। अब हमें a का एज चाहिए, तो a निकालना हो, मैंने अभी अभी सिखा के गया हूँ कि x प्लस वाई पता हो, x माइनस वाई पता हो, x निकालना ऐड करके हाफ करिए, y निकालना सब्ट्रैक्ट करके हाफ करिए। यहाँ x और y की जगह पर क्या है बेटा, a और b है, तो a क्या हो जाएगा, ऐड करके हाफ, 100 प्लस 12 112, 112 का हाफ क्या हो जाएगा, 56 दूनी 112, तो a की प्रेजेंट एज आ जाएगी 56। उसने हमसे 2 ईयर हेंस पूछा है, तो 56 और 2 58 हो जाएगा, 58 विल बी अवर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आप सबको पता है
कि सिद्धांत एजुकेशन में ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के साथ साथ 3 तरीके से क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो ये हमारा यूट्यूब के बारे में जो आपको ऑलरेडी पता ही है, सारी चीज़ें आपको जो भी है आप पढ़ सकते हैं, सारी फैसिलिटी जो आपको हम फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। ये हमारे ऐप के बारे में, जिसमें हम लोग सारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो पढ़ाती है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है आपकी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही है, डेली क्विज भी उसमें सॉल्व करवाते हैं हम आपको। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाई जाती है हमारे ऐप पर। ठीक है बेटा, ऑफलाइन की बात किया जाए तो डेली क्लासरूम सेशन तो होगा ही, और साथ में 1-to-1 डाउट सॉल्विंग भी होती है, मेंटरशिप दी जाती है, कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटजी बताई जाती है, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए, प्रैक्टिस मटेरियल भी दिया जाता है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया जाता है, रेगुलर टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, उनको मॉक एग्जाम करवाया जाता है उनका, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आइए, आप सबको पता है कि एवरी वीक सिद्धांतु एजुकेशन में न्यू बैच लॉन्च किए जाते हैं। ये इसी पर्पज पे लॉन्च किया जाता है कि अगर कोई बच्चा जो न्यू है, जो हमसे जुड़ना चाहता है, वह बिल्कुल स्वागत है उसका, वो जुड़ कर देखे, हमसे एक बार क्लास करके देखे, ताकि उसको एहसास हो जाए कि हमारी टीम कितना मेहनत करती है आपके लिए और आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, ये पूरी टीम है हमारी आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है एवरेज वेट ऑफ एन स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 35 kg, a student whose weight is 25 is absent from the class, then average weight of the remaining class is increased by 1 kg, find the value of n। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन इसे हम दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एक हमारे पास शॉर्टकट है और एक हमारे पास मेथड है। मेथड की बात करें तो सम निकालेंगे हम, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एवरेज 35 एलिमेंट है n, तो 35n हो जाएगा। एक स्टूडेंट जिसकी एज 25 वो अब्सेंट है, तो उसकी एज को माइनस करिए, तो रिमेनिंग का सम आ जाएगा 35n माइनस 25। क्लियर, तो रिमेनिंग का सम आ गया, तो रिमेनिंग कितने हैं, अभी n थे, अब एक कम हो गया, तो n माइनस 1 स्टूडेंट्स हैं, तो सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एवरेज आ जाएगा, तो नया एवरेज एक बढ़ गया है, तो 35 से एक बढ़ के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो 35n माइनस 25 इक्वल टू 36n माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको इधर ले जाइए n वाले को, तो 36n से 35n गया, n आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 25 और 10 35 11 आ जाएगा, n की वैल्यू 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये हो गया मेथड 1, जिसमें हमने बेसिक मेथड के बारे में डिस्कस किया। ओके, नाउ मेथड 2 शॉर्टकट होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा तरीका। मैं हमेशा बच्चों को मेथड 2 के लिए प्रेरित करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम में जितना शॉर्ट एंड स्वीट में कर पाए बेटा, उतना ही बेहतर है। तो आपको समझना है कि जब n स्टूडेंट्स थे तो एवरेज था 35, और एवरेज का मतलब होता है जो सबके पास है। अगर सबके पास 35 ऐसे n पर्सन है, तो n पर्सन के पास 35 है। अब एक पर्सन जो गया है वह 25 लेकर गया है, मतलब वो अपने हिस्से का 25 लेकर गया है, मतलब वो अपने हिस्से का 10 छोड़कर चला गया है। तो इस 10 को बचे हुए लोगों ने बांटा है, तो सबको 1-1 kg मिल गया है, तभी तो 1-1 से बढ़ेगा एवरेज। तो अगर 10 को 1-1 के हिसाब से बांटा जाए तो 10 ही लोगों में बांटा जा सकता है, मतलब जो उसके जाने के बाद 10 ही लोग बचे होंगे, तभी तो 1-1 के हिसाब से 10 लोगों को 10 बांटेंगे हम। तो जाने के बाद 10 लोग हैं, तो पहले कितने थे, 11 लोग, तो आप ओरल कह सकते हैं n की वैल्यू 11 हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मतलब कहना, अगर देखें अगर आप बेटा, तो प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एजेस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था ना, मतलब किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन छूट नहीं रहे हैं, मोटा मोटा उनने पूरा ही अर्थमेटिक कवर करके दिया है। नो डाउट लेवल बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूरा ही सिलेबस उन्हें कवर करके दिया है। तो आपको भी दिमाग में रखना है बेटा कि एक एक बात आपको सीख कर जानी है। बहुत इजी पेपर आने वाला है, बहुत बेसिक लेवल पर पेपर आने वाला है, लेकिन हर एक टॉपिक से आने वाला है। तो आपको पूरा का पूरा ही अर्थमेटिक सीख कर जाना है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं और आउट ऑफ मार्क्स लेकर आ पाएं, क्योंकि आप सबको पता है RBI है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना ही पड़ेगा। एक आध मार्क्स कम हो जाए एक अलग बात है, जनरली कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आए, तो ही सिलेक्शन होने वाला। ठीक है बेटा, चलिए देखिए जरा, कहता A and B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5 है। तो मान लेते हैं A ने 3 रुपए लगाया है, B ने 5 रुपए लगाया है, A का है, ये B का है। फिर कहता है कि आफ्टर 4 मंथ्स बी विड्रॉ 1/5, तो 4 महीने तक तो उसका 5 ही रुपए लगा था, उसके बाद उसने 1/5 ड्रॉ कर लिया, तो 5 का 1/5 1 ही आएगा। 1 विड्रॉ कर लिया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो अगले 8 महीने रहेगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस चला है 1 साल, एनुअल प्रॉफिट दिया है, एनुअल मतलब 1 साल हो जाता है। ठीक है, तो 5 रुपए 4 महीने लगा था, उसके बाद उसने 1/5 निकाल लिया, मीन्स 1 रुपए निकाल लिया, तो बचे हुए 4 रुपए अगले 8 महीने रहेगा, और इसने ना निकाला है ना ही कुछ डाला है, इसके पूरे पूरे 12 महीने रहेंगे। क्लियर है,
मुझे 4 कॉमन दिख रहा है तो मैं 4 काट दूंगा, 4 या 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9/5 + 8 13 हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, टोटल कितना 13 और 9 22 हो जाएगा। तो 22 की वैल्यू कितना है 880 रुपये है। तो एक की वैल्यू कितना 40, एक का हिस्सा 9 है, तो 9 चौके 36, 360 विल बी अवर आंसर। एक का प्रॉफिट में हिस्सा है 360 रुपीज, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए देखिए, कहता है व्हाट विल बी सिंगल डिस्काउंट फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% 24%। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करिए बेटा, कि जब भी कभी सिंगल डिस्काउंट पूछे फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो फॉर्मूला होता है x + y - xy अपॉन 100। ठीक है क्या? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। कोई भी एक x माने दूसरा y, तो 25 + 24 - 25 × 24 अपॉन 100 हो जाएगा बेटा। 25 चौके 100, 4 6 जा 24, 24 से 6 के 18, और 25 और 18 कितना हो जाएगा 43%, मतलब 43% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 39, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 33, whereas the average of last 4 number is 45.5 है, then find the fourth number। अब इसे करने का अगेन दो तरीके, एक बेसिक तरीका। तो 8 नंबर का एवरेज अगर 39, तो सम निकाल लीजिएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, और 7 312 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से पहले 3 नंबर का सम दिया, ये 8 का सम था, पहले 3 का सम दिया है, एवरेज दिया तो हम सम निकाल लेंगे। कितना है एवरेज 33 है, तो 33 × 3 हो जाएगा, तो 99 आ जाएगा। लास्ट 4 का उसने सम दे रखा है, एवरेज दिया है तो सम निकाल लेंगे। कितना है 45.5 × 4, तो 4 45 दूना 90 हो जाएगा, 90 दूना 180, और आधा, और कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, 182 हो जाएगा। ठीक है, सही है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 जगह 16, और 2 18। परफेक्ट। अभी देखो 4 और 3 7, इनको सम कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 9 8 17 1 18, और ये 1 1 2 हो जाएगा, 281 हो रहा है। 7 नंबर का सम, 8 का सम था 312, 8 से 7 माइनस करिए तो बचे हुए का सम आ जाएगा, जो फोर्थ नंबर कहलाएगा। तो 2 से 1 गया 1, 31 से 28 गया 3, 31 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये था मेथड, कोई बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास है टोटल 8 नंबर, उनका एवरेज था 39, पहले 3 का एवरेज दिया है 33, लास्ट के 4 का एवरेज दिया है 45.5। तो ये जो बच जाएगा फोर्थ नंबर, इसका आपको बताना है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, और ऐसा सजाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया। एवरेज का मतलब ये होता है बेटा सबको इक्वेट करना, सबको बैलेंस करना। तो यहाँ पर अगर सभी को मिलाकर 39 है, तो ये एवरेज से कितना कम है 6 कम है, यही है ना। तो 6 कम है, तो ऐसा 6 एवरेज कम है, एवरेज मींस ईच एंड एवरी। तो ऐसे हर एक पर्सन 6 कम होगा, तो 3 लोग हैं, 3 मिलकर के 18 कम होगा। और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल कह सकते हैं भाई 6 × 3 18 कम है सीधे। ये कितना है 6.5 ज्यादा है, पर 6.5 1 ज्यादा है, ऐसे 4 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, और 2 26 कह देंगे, है ना। आधा × 4 2 हो जाएगा, तो 26 ज्यादा है। तो यहाँ से 18 कम है, 26 ज्यादा, ओवरऑल मिलाया जाए तो 18 ज्यादा कहलाएगा। तो अगर ये 18 ज्यादा है एवरेज से, इसका मतलब हो जाएगा 18 है, सॉरी 8 ज्यादा है, 18 8 26। ठीक है, कितना ज्यादा बेटा 8 ज्यादा है। तो अगर ये 8 ज्यादा एवरेज से, इसका ये मतलब हो गया कि जो सभी के पास 39 होना चाहिए ना, तो इसका ये मतलब हो गया कि जो फोर्थ नंबर है वह एवरेज से 8 कम होगा। क्योंकि अगर ये सब लिखकर 7 लोग मिलकर अगर 8 ज्यादा है, तो जो चौथा नंबर उसको 8 कम होना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होकर 39 होगा। क्योंकि एवरेज है, बैलेंस है 39 है। यहाँ पर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग कौन, पहले 3 नंबर और आखिरी के 4 नंबर, मतलब 7 नंबर मिलकर के 8 ज्यादा हो रहे हैं, तो इस नंबर को 8 कम होना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको 8 कम करिए, 39 - 8 31 विल बी अवर आंसर। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 8 ज्यादा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 ज्यादा है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा शायद। 18 और 26 का डिफरेंस है, 8 ज्यादा है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन कहता है 33% ऑफ एज इक्वल टू 55% ऑफ बी है। जब भी इक्वल बोले तो परसेंट आप ओरल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि 33% ऑफ एज इक्वल टू 55% ऑफ बी बोला है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 11 3 जा 11 5 जा हो जाएगा। ए अपॉन बी मतलब ए रेशियो बी भी कह सकते हैं, 5/3 हो जाएगा, मीन्स 5/3 हो जाएगा। यही उन्होंने पूछा है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कितना आसान सवाल था। ठीक है क्या, होपफुली सभी लोगों को समझ में आया होगा बेटा। ये हमारा पोर्टफोलियो है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारे
सारी वेबसाइट्स है, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस पुणे के अंदर होती हैं। पुणे में 2 जगहों पर क्लासेस होती हैं ऑफलाइन, एक तो इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में है जो काका हलवाई के पास में है नवी पेठ में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री रोड में। दूसरी हमारी जो पीसीएमसी ब्रांच है, ठीक है, बिल्कुल पीसीएमसी स्टेशन के पास ही है, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस हमारी ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। आप सबको इस बात को दिमाग में रखना है कि यदि आपको सेलेक्ट होना बेटा तो अर्थमेटिक करके ही जाना है, इवन सारे टॉपिक करके जाना है, क्योंकि जब तक आप आउट ऑफ मार्क्स नहीं लाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आज इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को मैंने बनाया है। होपफुली आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।